कि आप आपके प्रोविजनल आंसर की में इसलिए ये गलत था। हम चैलेंज भी किए थे, आप मेरा एक्सेप्ट नहीं किए हैं। और जिनको 0.1 0.2 लगभग 1 या 2 मार्क्स से भी कम है, उनको 1 मार्क्स से भी ऐसे स्टूडेंट है, उनको लगभग सैकड़ों स्टूडेंट जिनको 1 मार्क्स से भी कम है, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के गड़बड़ी से है, उनका बोर्ड का ही गड़बड़ी से वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। पिटीशन फाइल किए हैं, उसके आगे क्या कुछ आप लोग ने सोचा है? पहले आगे सोचे हैं, इसके लिए अब कोर्ट से मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ हम लोग को सोचा जाए, तैयारी फॉर वैकेंसी से पहले इसका रिजल्ट दिया जाए तो हम लोग का जान बच जाए। फिर लास्ट मौका ये इतना दिन से डिफेंस बहुत दिन से कर रहे हैं। रिस्पांस क्या मिला? मतलब ओवरऑल रिस्पांस अभी दबाए रखे हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ नहीं है अभी। एप्लीकेशन कचरा के डिब्बा में फेंक देता है। तो पेपर 1 में मेरा 110 मार्क्स है, पेपर 2 में मेरा 74 मार्क्स आया। जब प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ तो मैं भी स्टंट रह गया कि भाई इतना कैसे हुआ। तब जब मैं मिलाया तो मैंने 6 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया था। मेरा 6 सही क्वेश्चन था जो बीएसईबी के द्वारा गलत साबित किया गया कि गलत है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जब भी लिटरेचर का कोई स्टूडेंट होगा तो बेसिक चीज है ये कि ओल्ड इंग्लिश में आयरिश जो है वो लैंग्वेज था, तो ये बीएसईबी के द्वारा 33 दिया गया। पता नहीं किस एक्सपर्टीज को इन लोगों ने बुलाया है। भगवान भरोसे बिहार अब सरकार चलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। अभी हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के बार काउंसिल भवन के पास और आपको बता दें कि जो स्टेट में रिजल्ट की गड़बड़ी हुई थी, जिसकी खबरें जो है हमने आपको लगातार दिखाई थी कि किस तरह से लोग प्रदर्शन किए थे, और अब यही लोग जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच चुके हैं। यहाँ पे याचिका दायर करने पहुंच चुके हैं। यहाँ पे वकील साहब जो इनकी याचिका दायर कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ के विद्यार्थियों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। क्या मामला है? ये स्टेट रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था 5 जनवरी को, उसी से रिलेटेड सारे स्टूडेंट हैं, पिटिशनर हैं, वो केस किए थे, उसी से रिलेटेड है। मतलब आदेश जमा करने के लिए गए, उसके मतलब स्टेट का रिजल्ट कुछ नंबर से रह गया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट है जिनको 0.1 0.2 0.16 0.25 0.83 0.5 इस 0.33 से डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। और वो वैलिड क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्शन भी रेज किए थे। जैसे बोर्ड का जो 24 नवंबर को जो प्रोविजनल आंसर की दिया गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, उसका उत्तर गलत था, उसको वो चैलेंज किए। चैलेंज करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न है कि वो कंसिडर नहीं किए उत्तर जो का, तो ऑप्शंस गलत थे, ऑप्शन भी गलत थे, कुछ क्वेश्चन ही गलत थे, और कुछ क्वेश्चन का गलत आंसर वो मान रहे थे। कैंडिडेट द्वारा और स्टूडेंट द्वारा उसको वैलिड प्रूफ के साथ चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद भी उसको नहीं सुधार रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो भी याचिका दायर करने आए, पिटीशन फाइल करने आए हैं, इसका क्या आगे प्रावधान है, क्या पूरी प्रक्रिया है? स्टूडेंट जो आपके पास आए हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बताएं कि आगे इसका क्या प्रोसीजर होगा। पहले आप बोर्ड को एक आवेदन दीजिए कि बोर्ड को आवेदन दीजिए कि आप आपके प्रोविजनल आंसर की में इसलिए ये गलत था। हम चैलेंज भी किए थे, आप मेरा एक्सेप्ट नहीं किए हैं, और इसके कारण मेरा 0.1 से 0.2 से कुछ मार्क्स से मेरा रिजल्ट रह गया है। आप मेरा ऑब्जेक्शन अगर कंसीडर करते तो हम क्वालिफाई कर जाते। उस पर अगर कुछ नहीं करता है, उसके बाद आप हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल कर सकते हैं। हाईकोर्ट द्वारा उनको आदेश होगा कि इनको देखा जाए, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया जैसे कि आरती के केस के बाद यहाँ से रिप्रेजेंटेशन का आदेश हुआ। रिप्रेजेंटेशन के बाद वो जवाब दिए। जवाब में वो कह रहे थे कि आपका 9 ऑब्जेक्शन में हम 6 सुने हैं, 3 नहीं सुने हैं, 3 में 2 को डिलीट कर दिए हैं, एक का वो कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं। अगर वो एक क्वेश्चन भी इनका देख लें तो आरती क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, उनका जानबूझ के वो इग्नोर कर दिए हैं। वो बस अपने एक्सपर्ट का बहाना बोल रहे हैं कि मेरा एक्सपर्ट ये मान रहा था, हम एक्सपर्ट के। तो एक्सपर्ट आपका गलत क्यों मान रहा है? अगर बहुत सारे स्टूडेंट इससे अफेक्टेड है तो अपने एक्सपर्ट को रिकंसिडर करने के लिए सलाह दीजिए ना। लगभग कितना पिटीशन जो है अभी तक आ चुका है इस चीज में? हाईकोर्ट में लगभग सैकड़ों पिटीशन फाइल हो चुके हैं। लगभग 100 के आसपास तो मैं ही फाइल किया हूँ, 100 स्टूडेंट के आपने फाइल किया, देखा जा सकता है, तो अच्छा खासा मतलब। हाँ, अच्छा खासा बहुत सारे स्टूडेंट अफेक्टेड, जेन्युइन स्टूडेंट है, और जिनको 0.1 0.2 लगभग 1 या 2 मार्क्स से भी कम है, उनको 1 मार्क्स से भी ऐसे स्टूडेंट है, उनको लगभग सैकड़ों स्टूडेंट जिनको 1 मार्क्स से भी कम है, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के गड़बड़ी से है, उनका बोर्ड का ही गड़बड़ी से वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए हम कुछ स्टूडेंट से भी जो है हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है कहना है। आप विद्यार्थी हैं स्टेट के, आपने एग्जाम दिया था? जी, एग्जाम दिए हुए हैं। आप लोग तो पहले प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं इस चीज को लेकर कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां से तो मतलब कुछ ना कुछ तो मिला ही था आप लोग को कि हाँ हम लोग काम करेंगे, आगे
चीजों को सही किया जाएगा। सिर्फ आश्वासन दिया हाँ, जाता है। आश्वासन, हाँ। आश्वासन के अलावा और अभी कुछ तक नहीं हुआ। पॉजिटिव न्यूज नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, हाँ। तो मतलब यहाँ पे आप पिटीशन फाइल किए हैं, उसके आगे क्या कुछ आप लोग ने सोचा है पहले? आगे सोचे हैं, इसके लिए अब कोर्ट से मांग कर रहे हैं। हाँ। इसमें कुछ हम लोग को सोचा जाए, टीआरई फॉर वैकेंसी से पहले इसका रिजल्ट दिया जाए तो हम लोग का जान बच जाए। फिर लास्ट मौका यार, इतना दिन से प्रिफरेंस बहुत दिन से कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने आवेदन दिया था, आश्वासन मिला, तो फिर मतलब आगे आपने वहाँ पे कुछ और किया होगा ना, मतलब कि हाँ हमें रिजल्ट आप लोग जारी करिए, या फिर जो भी आपकी समस्या है, जो आपकी समस्या, आपने समस्या को बताया होगा। ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने बोला होगा कि ठीक है हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आवेदन जो हम रिस्पांस क्या मिला, मतलब ओवरऑल रिस्पांस अभी दबाए रखे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ नहीं है अभी। ये क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन कचरा के डिब्बा में फेंक देता है। मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरे सेट में यानी 19 क्वेश्चन गलत है सर। हमने 7 क्वेश्चन पर आपत्ति ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन बोर्ड उसको नहीं क्या माना। आपत्ति, क्या मतलब आपकी क्या आपत्ति, आपने आपत्ति जताई थी? एनसीईआरटी का प्रूफ पूरा दिए थे, और मैंने 11-12 का एनसीईआरटी और 9th-10th का भी एनसीईआरटी का प्रूफ दिए थे, लेकिन बोर्ड उस क्वेश्चन को नहीं माना, और उसका एवज में हम लोग से पैसा लिया गया, 700 750 रुपया। उसकी किस बात का पैसा? लिया गया? जो आपत्ति किए पड़ता है क्वेश्चन पर 61 रुपया पड़ रहा था ऑब्जेक्शन लगाने का पैसा, जिसमें 50 रुपया उधर जीएसटी जोड़ करके 61 रुपया लेने लिया प्रत्येक क्वेश्चन पर। 750 रुपया पूरा पड़ा हम लोग को, लेकिन उसका 750 रुपया चार्ज लिया गया या फिर वैसे ही पर क्वेश्चन प्रोविजन है पेमेंट करने का? जी जी, हाँ चलिए ठीक है। पेमेंट करने का है सर। उसमें बोर्ड का कोई जवाब नहीं दिया गया, और गलत क्वेश्चन पर ही वो रिजल्ट दिया गया। समझे? यही हम लोग पटना उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं, यहीं से हम लोग का न्याय मिलेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या मतलब पूरा मामला है? आप लोग पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, आश्वासन भी मिला, और अब फाइनली आप लोग हाई कोर्ट आ चुके हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, और दोनों पेपर मैंने दिया हुआ था। एक पेपर में मेरा 110 मार्क्स है पेपर 1 में, एक पेपर 1 में मेरा 110 मार्क्स है। पेपर 2 में मेरा 74 मार्क्स आया जब प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ। तो मैं भी स्टंट रह गया कि भाई इतना कैसे हुआ। तब जब मैं मिलाया तो मैंने 6 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया था। मेरा 6 सही क्वेश्चन था, जो बीएसीबी के द्वारा गलत साबित किया गया कि गलत है आपका। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया जी, लेकिन उसको गलत कर दिया। मेरा आंसर सही था, बीएसीबी ने उसका एक्सपर्टीज बोला कि आपका आंसर गलत है। हाँ। तो प्रूफ के तौर पे मांगा गया, तो मैंने 6 सब क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, सारा प्रूफ वगैरह दिया। जैसा कि अभी मेरे पास, मेरे हाथ में भी वो सारा क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, साउंड आर्टिकुलेट बाई 2 लिप्स आर कॉल्ड। तो 2 लिप्स से जो बोला जाता है वो बिलेबियल होता है, सब कोई जानता है, गूगल भी कर लीजिएगा। जो लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा बखूबी, और मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मेरे भी प्रोफेसर ने बोला कि आपका आंसर सही है। मेरा देखिए यहाँ मेरा ऑप्शन बी है और यहाँ आंसर बी है, लेकिन बीएससीबी ने इसे लेबियो डेंटल बोला कि लेबियो डेंटल होगा, जो कि पूरे तरीके से गलत है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको जरा जूम कीजिए। Which of the following was not a dialect of old English? जब भी लिटरेचर का कोई स्टूडेंट होगा तो बेसिक चीज है ये कि ओल्ड इंग्लिश में आयरिश जो है वो लैंग्वेज था। तो ये बीएससीबी के द्वारा केंटिस दिया गया। पता नहीं किस एक्सपर्टीज को इन लोगों ने बुलाया है, भगवान भरोसे बिहार अब सरकार चलने वाली है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, जरा जूम कीजिएगा भैया। Which film was produced on the novel of R.K. Narayanan and he was not happy with the version? तो एक ही वो मूवी थी जो द गाइड थी, और मेरा आंसर यहाँ सी है, लेकिन ये भी यहाँ पे आराधना दिया गया है बीएससीबी के द्वारा, जो कि पूरे तरीके से रॉन्ग है। ऐसे टोटल मेरे पास 6 प्रूफ है। जब भी सरकार को बुलाना चाहिए तो मेरा नाम अविनाश कुमार है, बुलाए, हमसे क्वेश्चन करे, ये हमसे पूछे कि आप प्रूफ दिए हैं कि नहीं, हम एकदम खड़े हो जाएंगे। जो मेरा राइट है वो मुझे मिलना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 4 में मुझे बैठने का मौका मिलना चाहिए, मेरे लिए लास्ट मौका है। अब सरकार क्यों अन्याय कर रही है मुझे नहीं पता। हम लोग हाईकोर्ट के समक्ष है और जजेस पे पूरा भरोसा है। बाकी एडवोकेट साहब हैं हमारे, सारी दलीलें रख रहे हैं। हम लोग 5 जनवरी से कंटिन्यू आ रहे हैं। अब हम लोग को ठेला लगाने का नौबत आ गया है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। अब ये समझ लीजिए करप्शन किस कदर फैला हुआ है कि आपका अपना सही आंसर है उसको भी सरकार कह रही है कि गलत है। तो ये सरासर जुमलेबाजी वाला हाल हो रहा है।
बस। चलिए, देखिए कुछ महिला विद्यार्थी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है इनका कहना है। मैम, आपकी क्या समस्या है? मैं सर, हम लोगों को समस्या ये है कि रिजल्ट सर गड़बड़ कर दिया गया है। हम लोग 8 नंबर से। वहाँ जब प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था, आप भी गई थी वहाँ पे? जी जी। तो वहाँ से आश्वासन मिला, तो मतलब यहाँ पर आने की नौबत आखिर मतलब कैसे पड़ गई? क्या चीज ऐसा हुआ? हम लोग रोज जाते थे ये जनवरी से 6 जनवरी से, और उसके बाद हम लोग जा के थक गए और अब नहीं हो रहा है, तो हम लोग हाई कोर्ट आए हैं। हाई कोर्ट आए हैं, लास्ट ऑप्शन है। जी सर। चलिए, तो देखिए कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि माहौल कहें या फिर जो समस्याएं हैं, जो स्टेट का रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जो है, जो कि हमने आपको सूर्य बिहार की खबरों में पहले भी दिखाया था कि बीएसबी के बाहर भी जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बीते दिनों, और कई बार, एक बार नहीं कई बार इनका प्रोटेस्ट हुआ था। और अब जितने भी स्टेट के स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट में गड़बड़ी है, वो अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने आ गए हैं। क्या कुछ होता है अब हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर होगी, उसके बाद क्या कुछ आगे होता है, जिसकी खबर भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं प्रणय सिन्हा, सूर्य बिहार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।